कभी कभी ज़िंदगी हमें वो दे देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हम सालों तक प्लानिंग करते रहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सपने बनाते रहते हैं और हर संभव परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करते हैं, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे सारे हिसाब किताब, सारी फ्यूचर प्लानिंग और सारे के सारी चीज़ें एक नकारात्मक या नेगेटिव हो गई है। मैंने ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट शायद थोड़ा देर से सीखा, और अगर मेरे से इस अनुभव से किसी को भी थोड़ा भी सीखने को मिले तो मुझे लगेगा कि मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं गई है। हम में से बहुत लोग अपनी पूरी शक्ति से जीवन जीते हैं। हम अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, हर रिश्ते को बचाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, हर दोस्ती को संभाल कर रखते हैं, कई बार अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को और कभी कभी अपने स्वाभिमान को भी पीछे रखकर दूसरों की को प्राथमिकता देने की कोशिश करते हैं। हमारी प्रायोरिटी हम खुद को नहीं बनाकर हम दूसरों को बनाते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन लोग हमें शायद समझेंगे, शायद लोग हमारे प्रयास को समझेंगे, हमारे त्याग को पहचानेंगे और हमारी इंटेंशंस को देखेंगे। लेकिन ज़िंदगी का एक कठोर सत्य है ये कि हर त्याग को समझा शायद नहीं जाता है और हर प्रेम को महसूस नहीं किया जा सकता और हर समर्पण को कभी सम्मान नहीं मिलता। एक समय ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि जिन लोगों के लिए आपने खुद को पीछे रखा, उन्होंने कभी मुड़कर ये तक नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। आपके बलिदान को समझना तो दूर, उसका जिक्र तक नहीं किया गया। और यही वो मोड़ होता है जहाँ से इंसान या तो टूट जाता है या फिर अंदर से बदल जाता है। और इस बात को समझने के लिए मुझे शिव पुराण की एक कथा याद आती है। माता सती ने भगवान शिव से बहुत बहुत अपार कहते हैं ना प्रेम किया था। उन्होंने अपना सब कुछ शिव को समर्पित कर दिया था। लेकिन जब राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब सती जो विपरीत कर्तव्यों के बीच खड़ी थी, एक तरफ पिता का घर था और दूसरी तरफ पति का सम्मान। सती ने पूरी कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए। शायद उन्हें भी लगा कि प्रेम और समर्पण सब कुछ बदल देगा, लेकिन हर बार प्रेम ही पर्याप्त नहीं होता। कुछ लोग प्रेम की भाषा समझने की स्थिति में ही नहीं होते। और जब दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब सती को यह एहसास हुआ कि कुछ संबंध सिर्फ निभाने से नहीं बचते। कुछ लोगों को आप कितना भी समझाओ, वो आपकी भावनाओं का मान नहीं करते। सती का देह त्याग केवल एक क्रोध का प्रदर्शन नहीं था, वह उस पहचान का अंत था जो बार बार अपमान और अस्वीकृति में जी रही थी। उसके बाद क्या हुआ? शिव ने शोक मनाया, तांडव किया, लेकिन वहीं रुक नहीं गए। उसी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। यहाँ शिव पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में कुछ चीज़ें टूटेंगी, कुछ रिश्ते छूटेंगे, कुछ लोग आपके प्रेम और समर्पण को कभी नहीं समझेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपके प्रेम व्यर्थ था या आपके कर्म गलत थे। कभी कभी ईश्वर आपको किसी चीज़ से वंचित नहीं कर रहे होते, बल्कि आपको एक नया रूप और एक नए जन्म लेने की तैयारी करा रहे होते हैं। जैसे सती को पार्वती बनना पड़ा, वैसे ही हमें भी कई बार अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना पड़ता है। आपका कार्य सिर्फ आपका कर्म करना है, अपनी सच्चाई बनाए रखना है और अपने स्वाभिमान को संभाल कर रखना है। लोग समझें या ना समझें, दुनिया सराहना करे या ना करे, ईश्वर हर भावना और हर निष्काम कर्म का लेखा रखता है। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि आपके प्रयासों को किसी ने नहीं देखा, आपके त्याग को किसी ने नहीं समझा, तो याद रखिए हर कहीं ना कहीं प्रभु इसको देख रहा है। और हर कहानी का अंत दक्ष के यज्ञ पर नहीं होता। कुछ कहानियाँ कैलाश तक भी पहुँचती हैं और वहाँ पहुँचकर इंसान को समझ आता है कि उसने जो कुछ खोया था वह उसके नए जन्म की कीमत थी। अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाइए, अपने अनुभव को अपनी सीख बनाइए और अपने संघर्ष को अपनी पहचान बनाइए। तो उठिए और खुद बनाइए, खुद लिखिए अपनी कहानी। नमस्कार।